इंट्राडे बड़ी कमी के बाद बाजार की बड़ी रिकवरी देखी गई और इस वक्त बाजार में जहां पर रुझान हम देख सकते हैं सरमायाकारों का और एक बहुत बड़ी जो अंडरस्टैंडिंग है जो बाजार के बारे में एक आम कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हैरत अंगेज रफ्तार से यानी कि तेज रफ्तार से दौलत और पैसा बनाने की ये कोई मशीन है। बाजार आज पूरा उसका फोकस रहा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से हटकर, जहां पर आखिर कारोबार के आखिरी एक घंटे में बड़ी रिकवरी थी। तमाम फोकस अब चला गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो कि 9 मई को मिलेगा। पाकिस्तान के जो रिक्वेस्ट है रिव्यू हमने मार्च में देखा था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है जो कि कल आखिरी दिन होगा और इसी कनेक्शन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी अपकमिंग रिव्यू जो कि फ्राइडे को है। इससे पहले हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा रहेगा फ्राइडे से पहले और यहाँ पर ट्रेड बैलेंस क्या रहता है पाकिस्तान का। आगे बढ़े तो टी बिल ऑक्शन जो कि कल हम उसकी रिपोर्ट देखेंगे, वहाँ पर क्या चेंज रहता है जो हमें डायरेक्शन देगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 5 मई को क्या फैसला लेने जा रहा है। जबकि नेशनल सेविंग स्कीम्स का सेविंग मोबिलाइज करने का ट्रेंड क्या रहा वो भी बड़ी इंडिकेटर है। आज के दिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसे 29 अप्रैल 2025 में, वहाँ पर बाजार का ज़्यादा वक्त आज गुजरा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की नज़र हुआ और इंट्राडे 1,12,935 पॉइंट्स का लो पोस्ट किया बाजार ने। वहाँ से रिकवरी की आखिरी एक घंटे में। वॉल्यूम्स लो रहे, कोई पिकअप नहीं देखा गया। रिजल्ट का जो सीज़न है वो फुल स्विंग पर है और आज बहुत अपसेट किया कुछ रिजल्ट्स ने और वहीं पर सबसे बड़ा अपसेट दिया अस्करी बैंक ने। पहले क्वार्टर का रिजल्ट था ऑलमोस्ट 92% का गेन रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इस क्वार्टर के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और कैप देखा गया स्टॉक इस रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद। जबकि बहुत सारे ख़राब रिजल्ट भी आज बाजार की किस्मत में देखने को मिले जिसमें कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हब पावर, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एयरलिंक और एयरलिंक के साथ साथ मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जबकि सर्विस फुटवेयर का रिजल्ट भी काफ़ी मायूस कुन था। अपसाइड या डाउन साइड के लिए हंड इंडेक्स की अगर हम बात कर लें तो अपसाइड या डाउन साइड जो टाइट रेंज है इस तमाम की नज़रें अब जहां पर बाजार ने जमा की हैं, लगा दी हैं, वो है ये तमाम वो डाटा जिस पर अभी हम बात कर रहे थे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिव्यू में क्या रखेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को क्या अप्रूव कर देगा। पाकिस्तान का पहला जो रिव्यू हुआ था दूसरी किस्त होगी और इसके साथ साथ माहौलियात के बारे में भी पाकिस्तान $1 अरब मांग चुका है जिस पर यह फैसला होना है बाकी है। और बाजार ने अब बहुत बड़ी उम्मीद लगाई इस दो इवेंट्स पर, IMF और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू। और एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये तमाम एक्सपेक्टेशंस जो कि हम देख सकते हैं पिछली मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ पर अनचेंज रखा गया रेट्स को। इस बार क्या गिरावट रहेगी और गिरावट रहेगी तो कितनी कम हो सकती है शरह सूद। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि इस वक्त काफ़ी लोएस्ट है, मज़ीद लो होने की तवक्कुआत हैं अप्रैल में। बट ये तमाम चीज़ें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इसके साथ साथ जो ट्रेंड है वो सेट करेगा टी बिल ऑक्शन। आज के दिन जहां पर एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड ने अपना मोमेंटम बनाया और बाजार को तक़वियत बख्शी, उसने 303 पॉइंट्स को ऐड करते 808 की टोटल आज की अपसाइड कंट्रीब्यूशन में माड़ी एनर्जी ने उसका भरपूर साथ दिया। सिस्टम्स भी आज अनडेटेड रहा, कुव्वत जमा की कल के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद। MCB बैंक, सुई नार्दन, DG खान, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अस्करी बैंक काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। जबकि लकी सीमेंट जो कि कल एक स्टार परफॉर्मर था वो आज डाउन साइड मूव किया। UBL, पाकिस्तान पेट्रोलियम, FFC और हब पावर, ये वो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स है जिन्होंने मनफी कंट्रीब्यूट किया। डाउन साइड जो बाजार है अब हम देख सकते हैं कि कतई नज़र ये तमाम चीज़ें जो अभी नई डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पर बाजार को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन बाजार का ट्रेंड यहाँ पर जो सेट कर रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो इस वक्त पूरा मरकज़ बाजार का उसी के गिर्द घूम रहा है। क्या न्यूज़ का फ्लो रहता है कल तक जबकि बाजार खुलेगा
और विद इन लाइव ट्रेडिंग जब बाज़ार की होगी तो बाज़ार का उस पर रिएक्ट करना एक बहुत कुदरती अमल है। दोस्तों आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का रिजल्ट था, 42% की कमी रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 9 माह का फिगर ऑलमोस्ट कम हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10.67 बिलियन रुपए रहा, 18.51% के मुकाबले 18.51 अरब रुपए के मुकाबले में हाफ पावर 9 माह का प्रॉफिट और 9 माह का रिजल्ट में जहां पर प्रॉफिट्स में 29.3% की कट रही, 38.15 बिलियन रुपए का प्रॉफिट रहा 53.97 बिलियन रुपए के मुकाबले में। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 1 रुपया कैश दिया आज डिविडेंड की मद में, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 माह का 26.4% की कमी लेकर आया। 71 अरब 85 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया 97 अरब और 63 करोड़ रुपए के मुकाबले में। एयरलिंक का प्रॉफिट भी आज कम हुआ, पहले 9 माह का रिजल्ट 7.27% की कमी 2 अरब 85 करोड़ रुपया रहा, 3 अरब 8 लाख रुपए के मुकाबले में। अस्करी बैंक का बम्पर रिजल्ट था और बम्पर रिजल्ट में जहां पर कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 अरब 74 करोड़ रुपया बनाने में कामयाब रही, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 91.37% का ग्रोथ लेकर आया। और कंपनी की सबसे बड़ी ये जो परफॉर्मेंस है उसमें टॉप कंट्रीब्यूशन रही सूद की मन में जो इनकम है कंपनी की वो ऑलमोस्ट 70% की ग्रोथ लेकर आई इस पीरियड में। 21 अरब 92 करोड़ रुपया गेन किया बैंक ने पहले क्वार्टर के लिए। मुगल का रिजल्ट 9 माह का और 70% की कमी रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 412.4 मिलियन रुपया 1 अरब 39 करोड़ रुपए के मुकाबले में प्रॉफिट रहा। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं और अपसाइड कल चूँकि वो दिन है आखिरी दिन है, उसके बाद हम 1 मई को स्टॉक मार्केट बंद रहेगी ऑन अकाउंट ऑफ लेबर डे के मौके पर। फ्राइडे को दोबारा एक्सचेंज में ट्रेडिंग बहाल होगी। गैप है और ब्रोकर सेग्रीगेशन भी कल दिन है, आखिरी दिन है ब्रोकर्स का तमाम वो माल हल्का करने का जो कि उधार पर है, वो कल बिकेगा। तो इसका कितना इम्पैक्ट रहता है इस पर भी हम कल नज़र रखेंगे। दोस्तों आज के प्रोग्राम इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई वीडियो नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।